हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग बुक 3 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो क्या है? तो अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, जिस तरह से बुक 3 का नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, मीन्स हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये एक अकाउंटिंग रेशियो जो है ये एक टूल है। ठीक है, एक टूल है किस चीज का? हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए इसका भी सहारा ले सकते हैं, किसका? अकाउंटिंग रेशियो का। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो के हेल्प से हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है हमारी कंपनी का, हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज मीन्स हम उसे चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, उससे कहते हैं एनालाइज करना। ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू, इसके हेल्प से, अकाउंटिंग रेशियो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अपने कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं। ठीक है, रेशियो क्यों? रेशियो क्योंकि अभी तक हम लोग परसेंटेज देखा है ना, पिछले चैप्टर में हम लोग परसेंटेज के थ्रू चेक किए। ठीक है, अब क्या अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू, अगर रेशियो के थ्रू करना है तो रेशियो क्या होता है? इट इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स, राइट। अब बात अगर ये तो रेशियो हो गया, अगर बात हो जाती है अकाउंट की, व्हेन रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो, राइट। तो अगर हम रेशियो जो कि हम लोग अभी तक मैथ्स में पढ़ते आए हैं, तो वो तो रेशियो पता ही है कि क्या होता है, कि ये टू रिलेटेड आइटम्स के रिलेशन का अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, राइट। तो अगर ये अकाउंट्स में आ जाता है तो क्या हो जाता है? ये अकाउंटिंग रेशियो हो जाता है। ओके, तो हमारे टू रिलेटेड आइटम्स, जैसे कि हम लोग रेशियो में क्या करते थे? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर लिखते थे, राइट। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर लिखते थे। तो अगर जैसे ऐसे तो रेशियो होता था कि ऊपर में जितना न्यूमरेटर जो रहेगा और डेनोमिनेटर जो रहेगा वो आइटम्स क्या रहना चाहिए? रिलेटेड रहना चाहिए। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट रहना चाहिए। मीन्स क्या है? अगर न्यूमरेटर हमारा लीटर में है तो लीटर में रहना चाहिए, डेनोमिनेटर भी लीटर में रहना चाहिए। अगर ये किलोमीटर में है तो डेनोमिनेटर भी किलोमीटर में होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर ग्राम में है तो डेनोमिनेटर भी ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये क्या? आइटम्स, हर चीज का ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये केजी में कि ये किलोमीटर में हो जाएगा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मीटर में हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? या तो न्यूमरेटर को क्या मीटर बनाना पड़ेगा, या फिर डेनोमिनेटर को किलोमीटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमें दोनों चीज सेम करना पड़ेगा, यानी उससे रिलेट करना चाहिए। ठीक है, मीन्स हमें हमेशा रेशियो किस चीज का बनता है? टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स का। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या होना चाहिए कि टू रिलेटेड रहना चाहिए, तो वो होता है हमारा रेशियो। ठीक है, और अगर बात अकाउंट्स की आ जाती है तो ये कहलाता है अकाउंटिंग रेशियो। ओके, जब हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिया हो उसके बेस पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो गया? अकाउंटिंग रेशियो, जो कि हम अब करेंगे। ठीक है, ओके, इतना रेशियो तो समझ में आ गया कि रेशियो क्या हो जाता है? टू रिलेटेड आइटम के रिलेशन को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ठीक है, टू रिलेटेड आइटम्स के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, वो होता है रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अब अकाउंटिंग रेशियो को क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, कितने पार्ट में गए? 4 पार्ट में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो 4 पार्ट है इसका। पहला क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, अब लिक्विडिटी रेशियो में क्या हो जाएगा? जो भी कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी का जो भी, अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, आपको जानना है कि हमारे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, आप अपने कंपनी से भी रिलेट कर सकते हो और दूसरे की कंपनी से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी का क्या करना है, आपकी कंपनी को क्या करना है, आपके अपने कंपनी का जानना है कि शॉर्ट टर्म आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपकी कंपनी का, तो आप किस ग्रुप में जाओगे? आप लिक्विडिटी रेशियो में जाओगे। ठीक है, कि हमें यहां जाने से
इस ग्रुप में जाने से ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी रेशियो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, इसमें भी 2 आते हैं, 2 और आएंगे, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं, इसमें भी 4 और इसमें 5, ठीक है। तो इनमें अभी हमें टोटल 15 रेशियो पढ़ने हैं, ठीक है। फॉर्मूला के साथ हम फॉर्मूला समझ करके सीखेंगे, ठीक है। टोटल कितने हैं? 15 फॉर्मूले हैं, 2 लिक्विडिटी रेशियो में, 4 सॉल्वेंसी में, टर्नओवर में 4 और प्रॉफिटेबिलिटी में 5, ठीक है। तो पहला लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? जो अगर हमें कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंडीशन जानना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, किस ग्रुप में जाएंगे? हम लिक्विडिटी रेशियो में जाएंगे, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो में वो बाद में पता करेंगे कि क्या कौन से ग्रुप में जाना है, मीन्स कौन से फॉर्मूले यूज करना है, लेकिन हम ग्रुप का पहले क्या चूज करेंगे उसके लिए? लिक्विडिटी रेशियो, ओके। सेकंड, सॉल्वेंसी रेशियो। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? अभी तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म मालूम करना था कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, तो आप चूज किए किसको? लिक्विडिटी रेशियो को, ओके। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो जज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज कंपनी, जो भी बोलो। तो क्या है कि हम क्या करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अगर हमको अपने कंपनी का क्या करना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, तो हम क्या करेंगे? सॉल्वेंसी रेशियो के ग्रुप में जाएंगे। क्या मालूम करना है भाई? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? जैसे कि बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने में एबल है, पे करने के लिए एबल है कि नहीं, मीन्स पे कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो उस कंपनी में क्षमता है कि नहीं कि वो अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को, यानी कि लंबे समय की लाइबिलिटी को पे करने का क्षमता रखता है कि नहीं, वो जानना है अगर हमें, तो हमें क्या किस ग्रुप में जाना पड़ेगा? सॉल्वेंसी रेशियो में, ठीक है। अगर हमें वो जानना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, तो हमें सॉल्वेंसी रेशियो में, ओके। मतलब क्या कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ठीक, वो जानने के लिए। थर्ड क्या है? टर्नओवर रेशियो या फिर परफॉर्मेंस रेशियो और फिर एक्टिविटी रेशियो। ये तीनों नाम है एक ही का, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, टर्नओवर, परफॉर्मेंस और एक्टिविटी। ये क्या है? दीज रेशियोज मेजर हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट्स टू जनरेट सेल्स, ओके। तो ये क्या है कि ये रेशियो हमें बताता है, बताता है कि कैसे कोई कंपनी जो है अपनी एसेट्स को यूज कर रहा है, किस लिए? सेल जनरेट करने के लिए, ठीक है। अपने सारे एसेट्स को, है ना, टर्नओवर, परफॉर्मेंस, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी मीन्स क्या? जो चल रहा है। टर्नओवर मीन्स सेल्स, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो क्या है? दीज रेशियोज मेजर हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट्स टू जनरेट सेल। अपने एसेट्स को कितना इफिशिएंटली कंपनी यूज कर रही है, किस लिए? सेल जनरेट करने के लिए, ठीक है। अगर वो हमें जानना है कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से अपना क्या कर रही है, एक्टिविटी कर रही है सेल जनरेट करने के लिए, वो अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना होगा? इस ग्रुप में जाना पड़ेगा। किस ग्रुप में? टर्नओवर या फिर परफॉर्मेंस या फिर एक्टिविटी रेशियो, जो भी कह लो, ओके। अगला क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है जी? दिस रेशियो मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड हेल्प इन असाइनिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी, एक नाम से ही पता चला कि प्रॉफिटेबिलिटी होगा, तो हेल्प करेगा हमें ओवरऑल कंडीशन जानने के लिए। बिजनेस का हमारा जो भी कंडीशन है, ओवरऑल कंडीशन है, उससे असाइनिंग करने के लिए हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो जानना है कि हमें ओवरऑल हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, क्या चल रहा है, कैसा है, ठीक है। वो मेजर करने के लिए हमें किस ग्रुप में जाना पड़ेगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, ठीक है। तो हम कौन सा ग्रुप चूज करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो समझ गए, 4 ग्रुप है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर, परफॉर्मेंस और एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो हमें इन्हीं चारों ग्रुप में से किसी के पास जो भी हमें अपने कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में जानना है, तो हमें इस 4 ग्रुप में घुसना पड़ेगा। जो भी जानना है, अभी हमने बताया लिक्विडिटी जानना है तो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए लिक्विडिटी रेशियो ग्रुप में जाएंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो में जाएंगे, और एक्टिविटी जानने के लिए हम टर्नओवर में जाएंगे, और ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस देखने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग कर लेते हैं लिक्विडिटी रेशियो का। लिक्विडिटी रेशियो में
टू मेन रेशियो बनते हैं। एक मिनट, पहला हमारा क्या है, हम कर रहे हैं क्या जी, करेंट रेशियो, ठीक है, सॉरी लायबिलिटी रेशियो, सॉरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, हम क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो का, एक मिनट, लिक्विडिटी रेशियो हम पहले करेंगे। ओके, तो इसमें हमारा 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 रेशियो होते हैं। क्या क्या, पहला तो है करेंट रेशियो, करेंट रेशियो, इसमें आपको फॉर्मूले बहुत, देखो 15 है, ऐसा नहीं है कि आपको लर्न करने हैं, आप बस समझो, ठीक है, नाम से समझो, आपको खुद ब खुद दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। करंट रेशियो है, करंट रेशियो से ही मालूम करो, लिक्विडिटी रेशियो में पहला हमारा रेशियो कौन सा है, करंट रेशियो, ठीक है। तो करंट रेशियो नाम से क्या क्या पता चल रहा है कि करंट, ठीक है। करंट रेशियो आप बैलेंस शीट पढ़ के आए हो, कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ के आए हो, तो करंट रेशियो में बहुत सारे आइटम्स देख करके आए हो, ठीक है। क्या क्या, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांटेज, और अदर करंट एसेट्स में क्या आ जाता था, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीवेबल एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसका क्या आता है, करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि करंट रेशियो पूछ रहा है ना, तो हम करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या करेंगे, करंट एसेट्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और यहां पे लिख लो आप याद करके, वरना भूल जाओगे, एक्सक्लूडिंग fictitious assets, fictitious assets, ठीक है। मीन्स इसमें जो है करंट एसेट्स में क्या, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होंगे, ठीक है। और क्या क्या नहीं हो सकते, एक्सक्लूडेड, लूज टूल्स नहीं हो सकते, स्टोर्स एंड स्पेयर नहीं हो सकते, और फिक्टिशियस एसेट मीन्स क्या, जो भी आपके कंपनी को करते स्टार्ट करते समय जो भी खर्चे हुए हैं वो सब फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब हम क्या कर रहे हैं, वो आ जाते हैं फिक्टिशियस एसेट में। जैसे कि आपने इशू के समय शेयर इशू किया तो उसके समय कुछ खर्चे आए होंगे, डिवेंचर इशू किया उस समय कुछ खर्चे आए होंगे, तो वो सब छोड़ के, ठीक है। और क्या, लूज टूल छोड़ के, और स्टोर्स एंड स्पेयर छोड़ के, ठीक है। यहां लिख लो आप क्या क्या, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ओके, ठीक है। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और क्या, फिक्टिशियस एसेट, ये तीनों छोड़ के हमें क्या, करंट एसेट्स का सारा आइटम लेना है, डिवाइड में क्या करना है, करंट लायबिलिटीज मीन्स अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ओके, तो हम नाम से ही पता चल गया, फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या, करंट रेशियो है ना, तो करंट रेशियो है तो करंट एसेट्स और क्या, करंट लायबिलिटीज। हम 2 रिलेटेड आइटम्स की बात करेंगे, तो लायबिलिटीज है हमारे पास, क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज है, लेकिन हमारे क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं तो एसेट्स भी कैसा होना चाहिए, करंट होना चाहिए, और लायबिलिटी भी कैसा होना चाहिए, करंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट रेशियो, हमें करंट रेशियो पता करना है, तो क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं तो मेरा एसेट्स भी करंट होना चाहिए और लायबिलिटीज भी करंट होना चाहिए, तो करंट एसेट्स और अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स में एक्सक्लूड क्या कर दिया, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ओके जी, अगला क्या है हमारा,
कि हम करंट एसेट्स में इंक्लूड क्या करेंगे और करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड क्या करेंगे, ठीक है। मेन प्रॉब्लम, वैसे पढ़ के तो आए हो आप लोग, लेकिन याद है कि नहीं, कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पे कर लो। करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या, बिल्स रिसीवेबल, और क्या, सन्ड्री डेटर्स, ये सब क्या एसेट्स है ना। और क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या बैंक, कैश, बैंक, ठीक है, ये सब क्या एसेट्स है। और क्या, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांटेज, और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और क्या, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक्सेट्रा, ठीक है जी। अब ये सब क्या है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सब क्या लिखते थे, इन अदर एसेट्स में लिखते थे, ठीक है, याद है ना आपको बैलेंस शीट बनाते समय। ओके, तो हमारा करंट एसेट्स क्या क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, सन्ड्री डेटर्स आएगा, कैश आएगा, बैंक आएगा, शॉर्ट टर्म लोन आएगा, एडवांटेज, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांटेज आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल आएगा, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारा किस में आ जाएगा, करंट एसेट्स में। अगर हम बात करें अब करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं फिर से आपको लिखवा दे रही, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बिल्स पेबल, और क्या, क्रेडिटर्स, या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना है तो वो कर लो, ठीक है। और क्या हो सकते हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओके, एक्सेट्रा, ओके जी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये हमारे करंट लायबिलिटी के पार्ट हो जाएंगे, क्या क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे हमारे शॉर्ट टर्म या फिर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो बैलेंस शीट देख लो, उसमें से ही लर्न कर लो, उसमें सारा एक एक आइटम बता रखा है हमने, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। तो समझ गए कि करंट एसेट में क्या होगा, करंट लायबिलिटीज में, और ये फॉर्मूला पता चल गया। करंट रेशियो हमें पता करना है ना, तो करंट रेशियो का हमें बताना है, फॉर्मूला बताना है। अगर कोई पूछ जाएगा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्योंकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो एसेट्स भी कैसा होना चाहिए करंट में, और लायबिलिटीज से कैसा होना चाहिए करंट में, ठीक है। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ओके। अब हमारी सेकेंड चीज होती है कि लिक्विड या फिर क्विक रेशियो। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा हो जाता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा क्विक एसिड्स या फिर लिक्विड एसिड्स, क्विक या फिर लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। अब ये क्यों,
यहाँ तो क्यूक था, ठीक है। पहला हमारा क्या है, लिक्विडिटी रेशियो में पहला क्या है, करंट रेशियो, सेकंड में क्या हो जाएगा, क्यूक रेशियो, ठीक है। तो अब तो देखोगे आपकी आपने तो हमने क्या किया, करंट रेशियो करना था तो करंट एसेट और अपॉन में करंट लायबिलिटी किया। अब क्यूक रेशियो था तो क्यूक रेशियो में क्यूक और लिक्विड एसेट्स तो कर दिया, लेकिन हम करंट लायबिलिटी क्यों किए, यहाँ पे तो हमें क्यूक लिखना चाहिए था ना। देखो क्यूक रेशियो, क्यूक एसेट्स पहले क्या होता है, क्यूक एसेट्स मीन्स जो भी हमें कैश, जो भी हमारे ये इतने सारे एसेट्स है ना, उसका अगला काम क्या है कि कैश में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। अगला तुरंत ही काम क्या है कि कैश में कन्वर्ट हो जाना। तो जो चीज अगर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो क्या कहलाएगा, क्यूक एसिड्स, ठीक है। और जिसमें थोड़ा एक दो प्रोसेस लग जाए कि है ना, ये भी बाकी है, इसमें कुछ प्रोसेस कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसिड्स, ओके। जैसे कि देखो करंट इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है तो आपको सिर्फ क्या है, पैसे, आप क्या करोगे, उससे सेल करके उस पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, ठीक है, मीन्स उस पर पैसे कुछ मिल सकते हैं। इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्रीज में देख लो आपका स्टॉक है आपका स्टॉक है, थ्री टाइप के स्टॉक होते हैं, ठीक है। या तो वर्किंग रॉ मटेरियल के स्टॉक होंगे आपके पास, कच्चे माल के, या फिर आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस के माल होंगे, या फिर फिनिश्ड गुड के स्टॉक होंगे, राइट। तीन तरह के इन्वेंट्रीज होते हैं। तो उन तीनों इन्वेंट्रीज, अब क्या, अगर मान लो कि हमारे फिनिश्ड गुड का ही है, अभी देखो रॉ मटेरियल का अगर है, कच्चा माल का आपके पास प्रोडक्ट है, कच्चा माल का स्टॉक है, तो आप क्या करोगे, अभी उससे तो आपको बनाना है ना, आप उससे क्या करोगे, अभी आप उससे काम करोगे। और अगर इन्वेंट्रीज आपका क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो क्या करोगे, आप उससे अभी काम करोगे, तब उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और अगर वो फिनिश्ड गुड है, ठीक है, अगर वो आपका इन्वेंट्रीज जो है, स्टॉक जो है क्या है, फिनिश्ड है, तो अभी उससे बिकना है, अभी उससे क्या करना है, बिकना है। तो बिकेगा तो पता नहीं जो ग्राहक रहेगा वो हमें तुरंत पैसे देगा, या फिर हमें क्या कहेगा कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा, या फिर हम उसे उधार पे करेंगे, ये भी कोई, ये हमारा फिक्स नहीं है। तो इन्वेंट्रीज में हमारा कोई केस है क्या कि हमारा तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, नहीं। स्टॉक तो अभी बेचेंगे और पता नहीं वो बंदा हमें क्या करेगा, पैसे देगा कि नहीं देगा, बाद में हो सकता है कि बाद में दे, उधार ही लेकर के जाए, तो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्रीज हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यूक एसेट नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा क्यूक एसेट नहीं होगा, ठीक। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मीन्स हमें क्या है कि हमने किसी को उधार दे रखा है, अब हम क्या कह रहे हैं, पैसे बस रिसीव, ड्यू डेट आएगा हम पैसे रिसीव कर लेंगे, तो ये हमारा क्यूक एसेट्स हो जाएगा। सन्डी डेटर्स, डेटर्स में आप, डेटर्स वही आपने उधार दे रखा है, आपको क्या करना है, बस पैसे रिसीव करना है, डेट आएगा आपने पैसे रिसीव करना है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्यूक एसेट्स। कैश, कैश तो अब खुद में ही एक मीन्स कैश है, तो फिर उसका क्या है, कन्वर्सन, ठीक है। तो बैंक भी वही। शॉर्ट टर्म लोन, अब शॉर्ट टर्म लोन या फिर एडवांस, ठीक है, एडवांस देख लो, आपने कहीं लोन दिया है तो क्या, शॉर्ट टर्म लोन है, लोन दिया है तो पैसे वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है, मीन्स कैश में ही आएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यूक एसेट्स हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म, यहाँ ये देख लो प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस जो भी हो, आपने क्या कर रहा है कि आपने पहले से एडवांस दे रखा है किसी को, ठीक है। तो एडवांस किस लिए देते हैं कि आप मैं आपको तो इतने पैसे, आपने किसी को बोला कि मेरा ये काम कर देना, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा होगा कि आपका काम कर तो दूंगा, लेकिन हमें ये काम करने के लिए पहले थोड़े से पैसे चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका क्या ड्यूटी था कि आपको काम के बाद देना था पेमेंट, ठीक है, लेकिन आपने पहले क्या कर दिया कि थोड़े से पैसे ऑलरेडी दे दिए, एडवांस में दे दिए, ठीक है, वो अब आपने क्या कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंस कर लिए, पहले ही खर्चा कर लिया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, और उसके बदले में वो आपको पैसे देगा क्या, नहीं, उसके बदले में आपको वो सर्विस देगा, वो काम करेगा पहले, ठीक है। तो पैसे में कन्वर्जन तो नहीं हो रहा है, वो आपको क्या करेगा, सर्विस देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स में, ये क्यूक एसेट्स में नहीं आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स, बट क्यूक एसेट्स में नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, वे तो हो जाएगा कि इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो जो भी हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी आइटम्स हमारे कैश में, अगला प्रोसेस क्या है कि कैश आना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूक एसेट्स हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स होगा। जो नहीं हो पाएगा जैसे इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस, ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट
एसिड्स यानी कि क्यूक एसिड में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लेना है, क्यूक एसिड या फिर लिक्विड एसिड, और सारा का सारा मैक्सिमम जो होते हैं ना आइटम सारे के सारे क्यूक ही होते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्या है, करंट लायबिलिटी। क्यों हम यहाँ पे क्यूक लायबिलिटीज नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे हम क्यूक लायबिलिटीज इसलिए नहीं लिखा हम लोगों ने, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, आपको किसी को पे करना है, आपको 10 बंदों को पे करना है, ठीक है। आपको 10 बंदों को पे करना है, तो हर एक बंदे का ड्यू डेट होगा कुछ, कि आपको हो सकता है इसको 3 तारीख को, इसको 10 तारीख को, इसको 12 तारीख को, इसको 20 तारीख को, ठीक है। ऐसे ऐसे अपने डेट, इन लोग का ड्यू डेट है, तो मीन्स आप लोग को आपको क्या करना है, बस ड्यू डेट आएगा उसी दिन देना है। तो इसमें कोई करंट वाली चीज, क्यूक वाली चीज नहीं होती है, ठीक है। मीन्स सारा कहो तो क्यूक ही है, तो करंट लायबिलिटी ऐसी कोई चीज नहीं है कि करंट लायबिलिटीज भी होती है, ठीक है। ये क्या होता है, सारे के सारे लायबिलिटी जो होते हैं वो क्यूक ही होते हैं, ओके। कि हमें क्या होता है, क्यूक मीन्स क्या, पैसे, आपको क्या करना है, पैसे में, अगला काम क्या है कि पैसे में पे करना है, ठीक है। अगला काम क्या है, पैसे में पे करना है। तो सारे जितने भी आपके लायबिलिटीज होंगे सारे को तो कैसे भी पे करोगे ना। अगला प्रोसेस है कि आपके जेब से पैसे जाएंगे, तो सारा क्या होता है, क्योंकि लायबिलिटीज होता है। लेकिन क्योंकि हमें शुरू से चलते आए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होता है, तो क्यूक ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, करंट लिखते हैं, ठीक है। तो हम करंट यहाँ पे लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि करंट लायबिलिटी और क्यूक सेम ही होता है, ठीक है। करंट लायबिलिटी क्यूक लायबिलिटी सेम ही होता है, ठीक है। सारा लायबिलिटीज हमारा क्या होता है, क्यूक ही होता है। एक कह लो कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, कि जो कि क्या होता है कि उसका कोई ड्यू डेट नहीं होता कि इस डेट को आपको पे करना है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जल्दी से जल्दी पे कर दो, खत्म कर दो उस चीज को, ठीक है। तो वो भी आ जाता है क्यूक लायबिलिटी में, ठीक है। तो सारा का सारा जो करंट लायबिलिटी है उसी को कहते हैं क्यूक लायबिलिटी। तो आप दोनों सेम ही नाम कर लेना, जहां जहां करंट लायबिलिटी देख रहे हो ना, तो समझ जाओ कि ये क्यूक लायबिलिटी है, ओके। लेकिन हमारे सारे जगह नाम चलते आया है कि क्यूक करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स को हम कंसीडर करते हैं, ओके। तो इसलिए हम लोग क्यूक की जगह करंट लिखे हैं, ओके। तो क्यूक एसेट्स में क्या आ जाएगा, करंट क्यूक या फिर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ओके। तो हम लिक्विडिटी रेशियो आज पढ़े। लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या, करंट रेशियो का फॉर्मूला, क्योंकि हम करंट का निकाल रहे हैं, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ओके। अगला क्या है, क्यूक रेशियो में क्या निकाले, क्यूक एसेट्स और अपॉन में करंट लायबिलिटी, समझ गए। अब क्या क्या क्यूक में आता है, क्या क्या करंट में आता है, ये सारा हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, क्यूक तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे सॉल्वेंसी, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी, ओके जी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक।